कम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास बायोलॉजी हम कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस जिनके फाइल चैप्टर। और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिसका मतलब होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज। देयर आर नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच अफेक्ट पीपल। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत से अमराज लोगों को मुतासर करते हैं। असल पाकिस्तान में इन अमराज की शरह ख़ास तौर पर ज़्यादा है। इसकी वजह न सिर्फ शहरी बल्कि देहाती फ़ज़ा में भी हवाई आलूदकारों पोल्यूटेंट्स की ज़्यादा मकदार हैं। ये फैक्ट्रियाँ, सनतों का जो धुआं है, जो गैसें हैं, जो कार्बन अखराज होता है, इसकी ये बहुत सी मेजर वजह है जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की अहम वजह है। ठीक है, दिस परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर्स is particularly high in Pakistan. It is due to the more concentration of air pollutants not only in the urban but also in the rural atmosphere. देहातों में भी इसकी फ़ज़ा में शामिल हो चुके हैं। जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रोंकाइटिस। जो ब्रोंकाइटिस हमारा एक पहला टॉपिक है। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई या ब्रोंकोल्स में होने वाली सोजिश, इन्फ्लेमेशन, सोजिश को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में होने वाली सोजिश को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव secretions of mucus into the tubes, leading to the swelling of tubular wall and the narrowing of tube. इस सोजिश में ट्यूब्स के अंदर म्यूकस बन जाते हैं। इट रिजल्ट इन एक्सेसिव secretions of mucus into tubes। ठीक है, म्यूकस के अंदर बहुत ज़्यादा सीक्रेशन निकलती है, जिसकी वजह से ट्यूब्स के दीवारों में सोजन और ट्यूब्स अंदर से तंग हो जाती हैं। स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स, और अंदर से तंग हो जाती हैं। इट इज़ कास्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया, एक्सपोजर टू केमिकल रिएक्शंस। इसकी वजह वायरसेस, बैक्टीरिया या सोजिश पैदा करने वाले केमिकल मसलन तंबाकू का धुआं भी होते हैं। देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस, एक्यूट एंड क्रॉनिक। ब्रोंकाइटिस की दो बड़ी अक़साम हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। द एक्यूट ब्रोंकाइटिस usually lasts about 2 weeks and patient recover with no permanent damage to the bronchi or bronchioles. एक्यूट ब्रोंकाइटिस आमतौर पर तकरीबन 2 हफ्ते तक रहता है, यानी अबाउट 2 वीक्स 2 हफ्ते तक रहता है, और मरीज ब्रोंकाई या ब्रोंकोल्स को मुस्तकिल नुकसान पहुँचे बगैर ही से याब हो जाता है। इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस द ब्रोंकाई डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब जो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकाई में क्रॉनिक लंबे अरसे तक है सोजिश, इसमें सोजिश लंबे अरसे तक रहती है। इट इज़ यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 years, ये 3 महीने से लेकर 2 साल तक रहता है। अब जो सिम्पटम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड कफ खांसी है, माइल्ड हल्की खरखराहट, वीजिंग फीवर, कासे बुखार और फीवर, सर्दी लगनी, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और तकरीबन ये भी कह सकते हैं कि सांस की तंगी खास तो भाई काम करते वक्त।